राजस्थान में, और उसके बाद में लास्ट चकिया में कार्यक्रम किया था और 29 जून 1975 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जेल में डाल दिया। मथुरा के कलेक्टर ने बुलाया, आगरा की जेल में पहुंचा दिया। आगरा की जेल में भरतपुर के किनारे होने के कारण हमको ये सौभाग्य मिला कि उस जेल की हम परिक्रमा भी करते थे, गुरु महाराज का भोजन भी ले जाते थे, गुरु महाराज को पत्र भी देते थे। गुरु महाराज के पत्रों के माध्यम से वो हमको दिशा निर्देश देने की मौज फरमाते थे। तो उस समय उन्होंने कहा था, ऐ प्रेमियों, हारियों ने हिम्मत बिसारियों ने नाम, छोड़ियों ने धीरज बिसारियों ने राम, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर रखिए चारी। सार रूप से हमको वो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, दीवार लेखन के लिए सारे रास्ते बताते थे, लेकिन कहते थे कि हारियों ने हिम्मत मत हारना, प्रभु को मत बिसारना, और मुसीबत के काल में आफत काल इन चारों को परखने की कोशिश करना। आफत काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। यानी धैर्य कितना है तुम्हारा, धर्म पर तुम कितने अडिग रह सकते हो, कौन तुम्हारा मित्र है जो संकट के समय में 2 कदम तुम्हारे साथ में चल सकता है, और कैसी वो नारी है जो संकट में आपका साथ में अपने पतिव्रता धर्म को निभाने का काम करती है। ये सारी बातों को हमको आपको समझाया, बल्कि उनका जो कहने का मकसद था कि मैंने आपको धैर्य का जीवन सिखाया है, मैंने आपको धर्म का रास्ता पढ़ाया है, मैंने आपको मित्रता की परिभाषा बताई है, और मैंने आपको पति पत्नी का रिश्ता बताया है कि परमात्मा हमारा पति है, सभी जीवात्माएं पत्नी है। अब इस संकट के समय में इस पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। वो सांसारिक, लौकिक और पारलौकिक सारी बातों का सार रूप से ये लाइन उन्होंने देने की मौज फरमाई। जेल के अंदर उत्तर प्रदेश से लाखों करोड़ों लाखों लोगों को जाना हुआ, जेलों में जगह नहीं हुई। माता बहन और देवियां छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को गोदी में लेकर के लक्ष्मीबाई के इतिहास को दोहरा दिया। लक्ष्मीबाई के इतिहास पर ही नहीं रुकी, उन्होंने द्वापर की उस योगेश्वर कृष्ण के इतिहास को भी वापस जिंदा किया कि जेल के अंदर अपने बच्चों को जन्म देने का काम भी किया। गुरु महाराज को आगरा की जेल से बरेली की जेल में भेजा गया, और दीपावली के 21 अक्टूबर 1976 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जेल के अंदर से काल की कोठरी में बेड़ियां और डंडा डालकर डालने का काम किया। लेकिन क्यों किया? वो संत महात्मा हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे, ये मेरे लिए ईसा मसीह के क्रॉस से कम नहीं थे, मैं चाहता तो तोड़ सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारे कर्म को काटने के लिए सब यातना ही भुगतनी पड़ी थी। और लीला करी उन्होंने। दिल्ली के अकबर रोड के चौराहे पर लंबी चौच की गाड़ी में 3 बार देश की मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को क्रॉस हुए, और भय खा करके इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि दुनिया की सारी पार्टियां डर गई। लेकिन बाबा जय गुरुदेव के लोग आज भी काम कर रहे हैं, और जय गुरुदेव महाराज आज भी दिल्ली में, जयपुर में, बॉम्बे में घूम रहे हैं। घबरा गई थी, उस घबराहट में उसने काल की कोठरी में गुरु महाराज को डाला। वहां से बेंगलोर लाए, बेंगलोर से तिहाड़ जेल में लाए। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जनता चाय पिला करके, लोगों को जनता पार्टी बना करके, और एक परिवर्तन का रास्ता दिखाया। 80 में परिवर्तन करने की मौज थी, लेकिन देश के प्रेमी भटक गए। केवल उत्तर प्रदेश के लोग जेल का रास्ता तय पाए, वही भजनाश्रम बना पाए, बाकी लोग नहीं गए। उसके कारण मिशन बदल गया, और गुरु महाराज ने अपनी दया का ज्वार भाटा जो जेल के अंदर हमको पिलाना चाहते थे, वो राजनीतिक लोगों को ऐसे पिला दिया जैसे गांव में देवी अपने बच्चे को जन्म देती है, जंगल को काम करने जाती है, लौट के आती है, बच्चे को स्तन से दूध पिलाना चाहती है, बच्चा घर में मिलता नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी ले जाते खिलाने के लिए, बच्चा सबको अच्छा लगता है। दूध का बेग होता है तो दौरानी जिठानी के बच्चे को स्तन से लगा करके अपने बेग को शांत करते हैं। इसी तरीके से बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जेल में जो लोग उपस्थित थे उन्हीं को दया की धार पिला करके जनता पार्टी का गठन करके 2.5 साल का एक अच्छा व्यवस्था इस देश के अंदर दी। और जेल से बाहर निकलने के बाद सबसे ज्यादा बाराबंकी से लोग जेल में गए थे, तो वहां पर बाराबंकी में एक बड़ा कार्यक्रम करके गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों, इमरजेंसी में जो तुम्हारे साथ बीता वो मैं समझ लिया। अपनी पीड़ा की बात नहीं करी, आपको जितनी तकलीफ और पीड़ा दी गई,
ये प्लास से नाखून खींचे गए, जंगल में छोड़े गए, बैतों से पीटा गया, प्रेमियों के लिए भारी तकलीफें दी गई, लेकिन गुरु महाराज को बेड़ी और डंडा तन्हाई की कोठरी में डाला। उसकी हुजूर ने चर्चा नहीं की, हमारी तकलीफ की चर्चा की। और वही देख करके कहा, ए प्रेमियों, इमरजेंसी में आप चूक गए थे, इमरजेंसी में चूक गए, लेकिन एक और इमरजेंसी आएगी। और इमरजेंसी भारत की सीमाओं तक नहीं होगी, वो सारे विश्व पर आपातकाल की स्थिति आएगी, हारी बीमारियों का प्रकोप होगा, भारी नरसंहार के वातावरण बनेंगे, संकट के बादल छाएंगे। उस संकट की घड़ी के अंदर आप चूक मत जाना, वरना तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आज हमारे आपके सामने वही इमरजेंसी है, वही आपातकाल की स्थिति है। गुरु महाराज की इन चरम आंखों से दर्शन किए 2012 से अब तक कितना समय हो गया है, इसी में हमारा भटकाव हो गया। तो हमको आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक तो वो सबरी थी जिसने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, 60 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम का इंतजार किया। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, भारी परिवर्तन होगा। मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूं, परिवर्तन करने से पहले मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझे कभी धोखा मत देना। और सूरज तो पूरब से पश्चिम को उग सकता है, धरती आसमान की तरफ जा सकती है, आसमान धरती बन सकता है, लेकिन इस मन से परम पूज्य स्वामी महाराज के मुखारबिंद से निकले हुआ एक भी वचन इधर से उधर जाने वाला नहीं है। फिर आपने कैसे मान लिया कि गुरु महाराज जा सकते हैं? धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने, हम नहीं कह रहे, गुरु महाराज के शब्द इस बात को कह रहे हैं। उनके वचनों को याद करने की आवश्यकता है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, ना हम सत्संग देने की हैसियत रखते हैं। गुरु चर्चा और गुरु वचनों की चर्चा करने के लिए समय समय पर प्रेमी लोग इकट्ठे होते हैं, और प्रेमियों में से प्रेमी ये गुरु चर्चा करने के लिए मध में बैठने का काम करते हैं। तो देखिए प्रेमियों, अब हमको आपको उस समय जब गुरु महाराज ने कहा कि आगे ऐसा समय आएगा और एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है, एक संकल्प दिलाया था। अब अच्छा और नया समाज कैसे बनेगा? जब सब लोग शाकाहारी होंगे, सब लोग बुद्धिनाशक नशों का त्याग करेंगे। अब क्या सब लोगों ने कर दी? क्या कलयुग में कलयुग चला गया? क्या कलयुग में सतयुग आ गया? अभी तो सब बातें अधूरी हैं। गुरु महाराज ने कहा कि चौथा यज्ञ रचाऊंगा, 10 लाख लोगों से ऊपर उपस्थिति होगी, मेरे 10 करोड़ लोगों की उपस्थिति होगी। मेरे जब 10 लाख से ऊपर प्रेमी हो जाएंगे, 10 करोड़ थे, तो उनके बच्चे भी मेरे अपने होंगे, तो करोड़ों की संख्या में होंगे। आग पानी में कुदा करके परीक्षा लूंगा, वो परीक्षा उस समय बताऊंगा। तो गुरु महाराज के शब्दों को हमको याद करने की आवश्यकता है। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए हमको अपने आप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज आपके हमारे सामने हम लोग यहाँ इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं आते, गुरु महाराज की चर्चा करने के लिए आते हैं, बल्कि भक्ति का आदर्श तो हम आपसे सीख करके जाते हैं। त्याग, तपस्या और सेवा का आदर्श तो हम आप लोगों से सीख करके जाते हैं। गुरु महाराज आश्रम के ऊपर जब सेवादारों की चर्चा करते थे मन से, तो कहते थे यदि आपको सेवा का स्वरूप देखना है, भक्ति का स्वरूप देखना है, तो चले जाओ उन जंगलों के अंदर जहां आदिवासी लोग रहते हैं। चाहे वो बालंबा के आदिवासी रहे हो, चाहे यहाँ के आदिवासी रहे हो, चाहे गुजरात के आदिवासी रहे हो, चाहे महाराष्ट्र के आदिवासी रहे हो। जब जब भी परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन करने के लिए चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम इस धरती पर आए, चाहे योगेश्वर कृष्ण इस धरती के ऊपर आए, उन सब लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के काम किया, वहीं साधना की, वहीं तपस्या की। परिवर्तन का रास्ता साधना से निकलता है, और हम और आप लोग कितना साधना कर पाते हैं। गुरु महाराज ने कहा था 24 घंटे में से 22 घंटे आप लोग घर गृहस्थी, खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार में लगा दो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम उस मालिक की इबादत करने में आप लोग किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतोगे। आप अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, एक सब व्यवस्था शरीर की है। लेकिन ये शरीर चलता किससे है?
ये शरीर बोलता किससे है, ये शरीर खाना कैसे खा लेता है, इसकी क्षमता कौन देता है। जो भी कर्म करते हो, ये ऊर्जा जो आती है दोनों आंखों के मध्य में, यहाँ 10वें द्वार में जहां आपकी जीवात्मा बैठी है, उसी की प्रकाश की किरणें आपके पूरे शरीर के अंदर जाती हैं। उसी के कारण शरीर चलता फिरता बोलता चलता है। और यदि वो निकल जाती है, धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ता है। और लोग इसको कहते हैं कि जल्दी करो, काठी कफन की तैयारी करते हैं और कन्नों में जला देते हैं, लकड़ियों में जला देते हैं, नदी में बहा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। तो वो क्या चीज है जो इसमें से निकल जाती है, जिसके कारण शरीर चलता और फिरता है, जिसके कारण शरीर की वैल्यू है, उसके लिए तुमने क्या किया। वो जीवात्मा जब इसमें से निकल जाती है, इसका महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए प्रेमियों, उस जीवात्मा की